हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह, जो कि विभिन्न एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इन तथ्यों से उठ चुके हैं। तो हम जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि देखो, राजस्थान साहित्य में शोध का जो कार्य है वो इटली के उद्दिने शहर में जन्मे डॉक्टर लुइजी पिएटेरिस्टोरी, जिनका कार्यकाल है वो 1887 से 1919 में था, उन्होंने किया था। तो जो राजस्थानी साहित्य में शोध का कार्य है वो किसने किया, यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है। डॉक्टर लुइजी पिएटेरिस्टोरी ने। वह कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इटली में उद्दिने शहर है वहाँ के। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थानी की प्राचीनतम रचना वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित भारतेश्वर बाहुबली घोर है। तो यहाँ से क्वेश्चन यह उठा हुआ है कि राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित भारतेश्वर बाहुबली घोर वो है प्राचीनतम रचना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देखो, राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक है वो शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित केसर विलास है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थानी भाषा का जो पहला नाटक है वो कौन सा है? तो वो है केसर विलास। और यह किसके द्वारा रचित है? यह है शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो पहला जो उपन्यास है वो है कनक सुंदर, और ये शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है राजस्थानी भाषा की पहली जो कहानी है वो शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित विश्रांत प्रवास है। जो विश्रांत प्रवास है वो इनकी राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है, जो भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा ही लिखी गई है। तो देखिए, जो पहली कहानी है वो भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई है, और जो पहला उपन्यास है वो भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा गया है, और पहला नाटक भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा गया है। ये एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सार संग्रह है। उसके बाद देखते हैं कि ईश्वरदास रचित जो हाला झालारी कुंडलियां हैं वो वीर रस प्रधान रचना है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से उठा हुआ है कि ईश्वरदास द्वारा रचित हाला झालारी जो कुंडलियां हैं वो किस रस से प्रधान है या किस रस से परिपूर्ण है? तो वो वीर रस से परिपूर्ण है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठा है कि हाला झालारी जो कुंडलियां हैं वो किसके द्वारा रचित है? तो ईश्वरदास जी द्वारा रचित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विरुद्ध चहत्री दुर्सा आढ़ा की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। देखो, विरुद्ध चहत्री दुर्सा आढ़ा की ये तो रचना है, और इसके रचयिता है दुर्सा आढ़ा। ठीक है, विरुद्ध चहत्री दुर्सा आढ़ा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। फिर देखो, करपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा दोहा की रचना की गई है। करपाराम खेड़िया द्वारा राजियारा दोहा, जिसे राजियारा सोरठा भी कहा जाता है, तो ये करपाराम जी द्वारा रचित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है कि देखो, पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें पीथल नाम से भी जाना जाता है, की प्रसिद्ध जो रचना है वो बेली किशन रुक्मणी को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है कि पीथल नाम से और किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने, या फिर ऑप्शन में पीथल है तो पीथल जी ने। ठीक है, और जो वेली किशन रुक्मणी है उसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ काव्य भी माना गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है कि प्रसिद्ध कवि दुर्सा आढ़ा, जो दुर्सा आढ़ा है वो प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से उठ सकता है कि वेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद किसने कहा है? तो दुर्सा आढ़ा ने। ठीक है, और दुर्सा आढ़ा ने इसे पांचवा वेद कहा है। उसके बाद चलते, देखो, डॉक्टर एल पिएटेरिस्टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरेस किसने कहा है? तो डॉक्टर एल पिएटेरिस्टोरी ने। ठीक है, उसके बाद है पद्मनाथ जालोर के चौहान अक्षराज ने आश्रित कवि थे। पद्मनाभ जालोर के चौहान अक्षराज के, तो जालोर के जो चौहान अक्षराज थे उनके आश्रित कवि कौन थे? पद्मनाभ। ठीक है, जिन्होंने कान्हड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि कान्हड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो जो पद्मनाभ है, पद्मनाभ ने कान्हड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की, और वो चौहान अक्षराज के आश्रित कवि थे। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे है नरपत नालहन ने बिसलदेव रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। यहाँ से एग्जाम में आया क्वेश्चन ये है कि बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो नरपति नालहन ने।
तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर बनाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।